इस वीडियो को देखने वाले सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, फाइनली चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप ही लोगों का है, क्योंकि मैंने बहुत वाहियात वीडियोस से शुरुआत की थी। उन शुरुआती वीडियोस के बारे में क्या ही कहूँ, आज खुद देखता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या कर रहा था। पर फिर भी आपने उन्हें देखा, उन्हें झेला और लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक्स दिए, जो कि झूठ था। पर फिर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने ठीक ठाक वीडियोस बनाने की कोशिश शुरू की। अब अगर कोई पुराने वीडियोस ढूंढ रहा हो तो नहीं मिलेंगे, वो मैंने हटा दिए हैं। खुद को देखकर और जलील नहीं होना चाहता था, अपनी ही नज़रों में मैं और गिरना नहीं चाहता था। उन दिनों एडिटिंग सीख ही रहा था, तो दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि इधर से आलू डालो तो शायद उधर से सोना निकलेगा। मगर हाँ, मैं ये कहूँगा कि शुरुआत सबकी अच्छी नहीं होती है। इसलिए अगर कोई और भी YouTube चैनल या कुछ भी स्टार्ट कर रहा हो तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें खुद एक वक्त के बाद समझ आने लगेगा कि तुम्हारे शुरुआती फैसले कितने चूतिया थे। पर फिर भी तुमने वीडियो बनाया, उसे अपलोड किया, लोगों के सामने लाए, जो कि हिम्मत की बात है। और हर आर्ट फील्ड में ये होता ही है। लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि ग्रेट वर्क्स, ऑसम ब्रो, भाई मज़ा आ गया, ओ माय गॉड, मेरी आंखें फट गई देख के। अब फट ही गई होंगी, बवासीर जो बनाया है आपने। पर वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपकी हिम्मत ना टूटे। उन्हें पता है कि आपने बहुत चूतिया कंटेंट बनाया है, पर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने 2 इमोजीज भी डाले हैं, मतलब उसने अपना समय दिया है और उसने टाइप करने की एक जिम्मेदारी भी उठाई है, तो उनका धन्यवाद करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। लगभग हर एक आर्टिस्ट, एक क्रिएटर इस स्टेज से ज़रूर गुजरता है जब उसका कंटेंट, उसका वर्क कुछ भी अनाप शनाप होता है, पर उसे पता नहीं चलता। पर वहाँ से गुजरना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पेंटिंग की एक पहली लेयर की तरह होता है। पर काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी लोगों ने दिया, जो कि हेल्पफुल रहा और मुझे लगता है कि उससे वीडियो क्वालिटी में भी सुधार आया है। बस अपनी मम्मी से कभी मत पूछना कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि वो आपको सही फीडबैक नहीं देंगी। तुम गोबर भी बनाओगे, वो तब भी कहेंगे कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, शाबाश। अब आप उनकी संतान हैं और उनका प्रेम आपके फीडबैक के बीच में आ जाएगा। बट एक्सेप्शनली कोई माँ या पिताजी आपको चप्पल या जूता या किचन का कोई अस्त्र मार सकते हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि सारी माएँ एक जैसी नहीं होती। बाकी मैं एक 4 एपिसोड की एक मिनी सीरीज़ लाना चाहता हूँ, जिसका नाम शिकारी है, जो कि कला और विज्ञान का एक मिला जुला स्वरूप है। मैं दूसरे आर्टिस्ट पर एनालिसिस वीडियोस बनाता हूं, पर मुझे लगता है कि उन्हें क्रिटिसाइज़ करने के लिए मुझे खुद इतना काबिल होना चाहिए कि मैं उन पर कुछ बोल सकूं। इसलिए मैं ये सीरीज़ बनाना चाहता हूं। एपिसोड्स ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, मैं कोशिश करूंगा उसे कम से कम समय में ख़त्म करूं, जिसमें हम कुछ बातें करेंगे, जैसे इंसान और इंसान के इतिहास और उसके बर्ताव के बारे में, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो लॉ है उसमें क्या कमियां हैं जो हमें एक्चुअल में नहीं पता। जैसे इंसान सबसे बड़ा शिकारी है, लेकिन उसके अंदर दया भाव अब भी है, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक विरोधाभास है। दया और प्रार्थनाएं ये काम कैसे करती हैं, या जब भी हम किसी जानवर को या किसी जीव को मारते हैं तब भी क्या हमारे अंदर दया होती है या वो ख़त्म हो जाती है। यही कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस यानी चेतना का क्या रोल है, कला और चेतना का संगम इंसान को कैसे अलग बनाता है, यही सब। ये सीरीज़ बनाने की एक वजह ये भी है कि मैंने इंडिया में ज़्यादातर YouTube चैनल्स देख लिए हैं और कोई भी यूट्यूबर एक्सपेरिमेंट की हिम्मत नहीं कर रहा है। कुछ अलग या नयापन लोगों को दिया जा सके, वो ये हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मुझे इस बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। कहीं बाहर जाता हूँ तो लोग डरने लगते हैं कि ये यूपी से है। पर हाँ, यूपी बिहार में आज भी थोड़ा माहौल ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई यूपी से बिलोंग करता है तो सारे गुंडे ही हैं यहाँ पे, और ठीक ठाक लोग भी हैं जो कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ वैसा कंटेंट बहुत देखा जाता है, जैसे फौजी की गोद में भौजी। तो मेरे लिए भी ये थोड़ा मुश्किल है उस माहौल से बाहर निकलकर कुछ अलग ट्राई करना। तो इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर
ताकि मैं शिकारी जो सीरीज़ है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, स्पेशली उन लोगों को जो शुरू से ही वीडियोस देख रहे हैं जबकि चैनल पर एटलीस्ट 1 के सब्सक्राइबर भी नहीं थे। सो थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट।